नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाह। उत्तर प्रदेश में आज फिर एक तारा टूट गया, एक होनहार तारा। योगी आदित्यनाथ चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन आज फिर हुए इस घटना ने सीएम योगी के सारे दावे खोखले साबित कर दिए। यूपी का नाम रोशन करने वाली स्कॉलर सुदीक्षा भाटी, जो सड़क निर्दोष के खून से लाल हो गई और एक परिवार का सपना बिखर गया। अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली सुदीक्षा भाटी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वो चाचा के साथ स्कूटी से सिकंदराबाद जा रही थी। उसी समय बुलेट सवार 2 मनचले लगातार छात्रा को छेड़ रहे थे, जिसके चलते औरंगाबाद गांव के पास मोटरसाइकिल की स्कूटी में टक्कर हो गई। इस हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी की मौत से इलाके में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें, जितेंद्र भाटी की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी ने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। साल 2018 में CBSE बोर्ड की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सुदीक्षा भाटी को सम्मानित कर चुके हैं। टॉप करने के कारण सुदीक्षा को अमेरिका के बॉक्सन कॉलेज में दाखिला मिल गया था, जिसके बाद उसे 3.83 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। जून में वो कोविड-19 के कारण गांव लौट आई थी। वहीं छात्रा को 20 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था। वहीं परिजनों का आरोप है कि बुलेट सवार 2 मनचले लगातार सुदीक्षा को छेड़ रहे थे और फब्तियां कस रहे थे और स्टंट भी कर रहे थे। अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और डिसबैलेंस होकर सड़क पर जा गिरी। सुदीक्षा भी सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पढ़ाई के लिए सुदीक्षा को TCS की तरफ से 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हादसे के बाद पिता और चाचा का भी रो रो कर बुरा हाल है। चाचा का कहना है कि मनचलों से दूर जाने के बावजूद वो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। भागते भागते गाड़ी फिसल गई, जिससे भतीजी सुदीक्षा पीछे की ओर गिर गई। क्या नाम है वैसे आपका? सतेंद्र भाटी। क्या हुआ था आपकी भतीजी के साथ? कहाँ जा रहे थे और कौन लोग थे जो परेशान थे? हम यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके TC लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। ओवरटाइम कई बार करा उसने। हाँ, वो करा था उसने। तो ऐसा हुआ था। आगे बाइक आगे निकाल कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की, वहाँ से मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सीधी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ पे। तो कहाँ पढ़ती थी आपकी बच्ची? कहाँ जाना था उसको? वो नहीं पढ़ती थी, मैं अपने बच्चे का वो लेने जाता डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे। वो यहाँ पे पढ़ता था औरंगाबाद, जहांगीराबाद। बेटी हमारी अमेरिका में, वो तो अमेरिका में पढ़ती थी और उसके मामा है यहाँ पे पढ़ती थी। तो वो अपने लास्ट वो बोल रही थी 20 तारीख में उसको वहाँ पे जाना था। तो वो कह रही थी लास्ट टाइम मैं भी मामा से के वहाँ पे मिल आऊँगी, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल से वो करा के ले आना। मगर ठीक है चलो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहे थे। ये बेटी अमेरिका में। वहीं सुदीक्षा के पिता का कहना है कि बेटी पर मनचले आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, फब्तियां कस रहे थे। ऐसे में बाइक ओवरटेक कर रहे मनचलों से बचने के लिए भाई की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और दोनों गिर पड़े, जिससे सुदीक्षा के सिर में चोट आ गई। ये बताइए कि बच्चे के साथ हादसा हुआ है, उसकी मौत हो गई है सुदीक्षा की,
वो कल कहाँ के लिए कह के निकले थे और क्या कह करके निकले थे, कहाँ जा रहे थे? वो अपने मामा के वहाँ जा रहे थे। सुबह 8 बजे निकले थे, 2 बजे तक लौट आएंगे। 3 बजे उसकी ऑनलाइन क्लास चालू कर रखी है, 5 तारीख से बच्चों को पढ़ाती थी वो। और 9 बजे के करीब ये हादसा हो गया। भाई का फ़ोन मेरे पास आया का भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। मेरे गांव में परिवार में था, मैंने कहा भाई गाड़ी लेकर जल्दी देसी एक्सीडेंट होगा बच्चों को। फानन में हम यहाँ से भागे, रास्ते में बात करते गए। फिर रिश्तेदारों को भी कॉल हो गई, उधर से हमारे सुदीक्षा के मामा जी वो भी आ गए, उसके मौसा जी वो भी आ गए। और आधे घंटे में वो पहुँचे। इतनी टाइम में पुलिस उनको लेकर बच्चों को वहाँ पहुँच गई किसी अस्पताल में। हम स्पॉट पर नहीं पहुँच पाए, स्पॉट से पहले ही वो वापस हो गए। स्पॉट पर पहुँचने से पहले हम भी वहाँ से वापस हो गए। और बुलंदशहर सर्वगृह में भी हमारे बच्चे के शव को ना तो कोई एम्बुलेंस है ना कुछ है, जो रिश्तेदारों की कोई गाड़ी थी उसी में लेकर सर्वगृह बुलंदशहर लेकर आए थे। अच्छा, ये बताइए जितेंद्र जी कि जिस तरीके से जो सुदीक्षा की फ्लाइट थी वो वहाँ क्या कर रही थी, क्या बनना चाहती थी और क्या मतलब उसका जो उद्देश्य था ज़िंदगी का वो क्या था? उसका उद्देश्य था, अभी तो वो बिजनेस का कोर्स कर रही थी, सीख रही थी, जिसकी पढ़ाई चल रही है उसकी। एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसको, बिजनेस कोर्स है। और उसके बाद वो अपने एक संस्था थी वहाँ, जागृति क्या नाम बोलते हैं उसको, उसके नाम से उसको यहाँ उसने स्टार्ट किया जब वो अमेरिका में थी। उसके बाद में फिर लॉकडाउन हो गया, उसको बंद कर दिया गया। उसका सपना था बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बस उसका सपना यही था। किसी का वंचित शिक्षा, किसी का भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। सुदीक्षा के सपने सुदीक्षा के साथ ही चले गए। आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, समझ सकते हैं, हम पूरा समझ सकते हैं। जिस तरीके से यह घटना हुई है, घटना क्या बताई उन्होंने कि घटना ये हुई कैसे? घटना बाइक थी, बाइक पे 2 लोग सवार थे, बुलेट बाइक थी जो बताया है। वो 2-3 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर हो, 2.5 हो, 3 हो, मैं नहीं कह सकता, जैसे बताया गया है। उनने 2-3 बार बाइक आगे पीछे करी है, इनने बाइक स्लो भी कर ली है। एक जगह इनने बाइक 2 मिनट के लिए रोक भी ली है, बोलो गिरह टल जाएगी। सोचा निकल गए होंगे, फिर ये चल दिए। थोड़ी दूरी पे चल के, आधा किलोमीटर दूरी पे चल के वो बाइक फिर मिली, फिर ये आगे निकल गए। फिर उनने स्पीड से बाइक दौड़ाई है, इनके आगे कट मार के ब्रेक मारा। ब्रेक मार के जैसे इनने ब्रेक मारे, ये गिरे, वो सीधे भाग गए हैं। इन्होंने उनको देखा भी नहीं है ढंग से, क्योंकि ये गिर गए हैं। रास्ते में चलते तो देखा था, पर इतना ढंग से नहीं देख पाए। देखा तो है। कल से हादसे के वक्त से अब तक काफ़ी समय बीत चुका है, क्या पुलिस ने आपसे कोई कांटेक्ट किया है? नहीं, एक वाइट आ रही है, वाइट में ज़रूर बोल रहे हैं कि मेरे भतीजे के बयान ले रखे हैं उसमें बुलवाया है, बोल रहा है वो, कि बुलवाया है, बोल रहा है कि बाइक कौन चला रहा था। भतीजा मेरा बोल रहा है उसमें कि बाइक मैं चला रहा था। बाइक भतीजा चला रहा है या भाई चला रहा है, इस टाइम पे ये सवाल है। बाइक भतीजा चला रहा है या भाई चला रहा है, मुजरिम दूर तक नहीं है। और पहले ही वीडियो व्हाट्सअप हो रही है कि ये बाइक भतीजा चला रहा है, भाई चला रहा है। जो पुलिस ने ये बात कही है, क्या आप जिससे आप मतलब दुखी हैं और सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं कि सरकार की कार्यशैली से आप मतलब कितने उसको संतुष्ट हैं कि नहीं है? सरकार से मैं संतुष्ट हूँ कि इंसाफ ज़रूर होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि सुदीक्षा भाटी अपने चाचा के साथ स्कूटी से सिकंदराबाद जा रही थी। औरंगाबाद गांव के पास मोटरसाइकिल ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और मोटरसाइकिल सवारों की तलाश की जा रही है। कल औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभेच्छा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से
जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है कि इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बीते कल सुदीक्षा अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने मामा के यहाँ जा रही थी और थाना औरंगाबाद क्षेत्र के चरोरा गांव के मोड़ पर 2 बाइकों की भिड़ंत में सुदीक्षा की मौत हो गई। वहीं चाचा के द्वारा दिया गया बयान है कि वो सुदीक्षा को लेकर उसके मामा के यहाँ जा रहे थे। बिल्कुल गलत है। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें सुदीक्षा का भाई बीते कल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पूरे घटनाक्रम को बता रहा है। इससे साबित होता है कि सुदीक्षा के चाचा मौके पर मौजूद नहीं थे। बाइक उसका भाई भाटी निगम चला रहा था जो कि नाबालिग है। वहीं छेड़छाड़ मामले को लेकर डीएम ने कहा कि अभी तक फिलहाल प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आगे मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस मामले पर दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने दुख जताते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी इस परिवार से मिल चुके हैं। बच्ची बेहद होनहार थी। इस हादसे से इस परिवार के साथ साथ इस क्षेत्र और पूरे देश का नुकसान हुआ है। निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। बाइक से जा रही थी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण, उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी। इनको स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पे तुरंत CHC औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना कि चाचा के साथ में। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इंक्वायरी होगी, जैसा आगे सर बताया जा रहा है नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई जी, तो नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई। इनके मामा जी द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि उनके भाई थे साथ में, जो कि नाबालिग थे और हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये है कि चाचा थे साथ में, चाचा बाइक चला रहे थे, वो बात गलत है। देखिए, स्थानीय प्रशासन होने के नाते सूचना मिलते ही वहाँ एम्बुलेंस गई, उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जी सर, इनके परिवार के जो लोग हैं उनका बयान अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो इस पर कितनी सच्चाई है? जो एक कांस्टेबल है उनका ये कहना है कि वो जो दीक्षा थी जिसका एक्सीडेंट के मर्डर हो गया, मौत हो गई है, उसमें गाड़ी बाइक वो चला रही थी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मौके के बाद, एक्सीडेंट के बाद इनके छोटे भाई जो CHC औरंगाबाद पे मौजूद थे, उन्होंने बाइट दिया है। उनके चाचा तो वहाँ नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी छेड़छाड़ की है, उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, पूछताछ की जाएगी, कुछ वीडियो फुटेज मिलेंगे। अब उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट आ रहे हैं, तो बाद में साक्ष्यों के आधार पर इंक्वायरी की जाएगी, उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। FIR के स्टेटस के बारे में आपके द्वारा कोई जांच कराई जा रही है? आपके द्वारा मजिस्ट्रेट अभी जांच ही की जा रही है। हम साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं। अभी औरंगाबाद के इंस्पेक्टर गए हुए हैं उनके मामा जी के घर। प्रशासन द्वारा कतिपय कोशिश की गई, कल से ही कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार के अन्य लोगों से भी संपर्क हो जाए। अब चूँकि वो जनपद बुलंदशहर उनका निवास स्थान नहीं है, वो गौतम बुद्ध नगर के दादरी में रहते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार वालों से संपर्क किया जाए। नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है या जो नंबर दिया जा रहा है वो गलत है। हमने अपने आदमी भेज रखे हैं, जैसे ही कांटेक्ट आएगा सबसे। सर, एक्सीडेंट होते मौके पर जो पुलिस पहुंची थी सर, उसने आपसे
19 साल की सुदीक्षा भाटी ने अपने मजबूत इरादे से अपना सपना सच कर दिखाया था, लेकिन जब सपने जीने की बारी आई तो मनचलों की वजह से वो मारी गई। वहीं दादरी के चाय की दुकान चलाने वाले पिता जितेंद्र भाटी सदमे में हैं। हो भी क्यों ना, आखिर एक माँ बाप ने अपना चमकता सितारा, कलेजे का टुकड़ा जो खो दिया।